एक जंगल को एक भयानक अकाल ने अपनी लपेट में ले लिया। बारिशें रुक गईं और हर तरफ भूख और प्यास का राज कायम हो गया। उसी जगह एक पेड़ पर एक सारस अपने छोटे बच्चों के साथ रहती थी। अकाल की वजह से बच्चे भूख से निढाल होने लगे। सारस रोजाना खाने की तलाश में पहले से ज्यादा दूर तक उड़कर जाती, मगर उसे कहीं से कुछ नहीं मिलता। वहीं उसके बच्चे घोंसले में भूख और प्यास से तड़प रहे थे। आखिरकार वह दिन आ गया जब बच्चे मौत के करीब पहुंच गए। माँ से अपनी औलाद की यह हालत देखी न गई, इसलिए उसने एक इंतहाई दर्दनाक फैसला लिया। उसने अपनी चोंच से अपना सीना चीर दिया और अपना मांस नोच नोच कर बच्चों को खिलाना शुरू कर दिया। कई दिन तक वह अपने खून और मांस से बच्चों को जिंदा रखती रही। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते गए, जबकि माँ दिन ब दिन कमजोर होती गई और उसका जिस्म सूख कर सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया। आखिरकार वह दिन आ गया जब बच्चों के पर निकल आए और वह उड़ने के काबिल हो गए। जब वे पहली बार घोंसले से उड़ने लगे, मौत के किनारे बैठी माँ ने आखिरी बार प्यार भरी आवाज में पूछा, मेरे बच्चों, मैंने अपनी जान देकर तुम्हें पाला, बताओ तुम्हें मेरा दिया हुआ खाना कैसा लगा? बच्चों ने बेरहमी से जवाब दिया, तुम्हारा खाना बहुत कड़वा और बेजायका था। हम तो कब से इस खराब खाने से तंग आ चुके थे। अच्छा हुआ अब हम उड़ने के काबिल हो गए हैं। अब हम जाकर दुनिया के मीठे फल खाएंगे और यहाँ कभी वापस नहीं आएंगे। ये सुनकर माँ का दिल फट गया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और वह वहीं दम तोड़ गई। जब औलाद के पंख निकल आते हैं तो उन्हें माँ की दी गई कुर्बानियाँ कड़वी लगती हैं। सच तो यह है कि दुनिया के सभी मीठे फल मिलकर भी माँ की इस कड़वी कुर्बानी का मुकाबला नहीं कर सकते।